हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम साराने। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। एंड दिस इज रिएक्शन चैनल, नॉट ब्लॉगिंग चैनल। तो मैं काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बना रही थी कंचन के ऊपर, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बस इनफ हो गया वीडियो बनाना। तो बहुत सारे लोगों ने थैंक्स भी बोला कि दीदी आपने कंचन को सपोर्ट करा। तो देखो, मैं कंचन के इस फेवर में नहीं हूँ कि कंचन ने 4 शादियाँ की या 3 शादियाँ की। मैं उसकी शादी वाले फेवर में नहीं हूँ। शादी को लेकर मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, है ना। मैंने उसको सपोर्ट किया सिर्फ उसकी जो उसके साथ उसको ट्रोलिंग हो रही थी, उसकी साथ साथ उसकी मम्मी बेटा और भाई को भी ट्रोल किया जा रहा था, उनको गलत शब्द यूज किए जा रहे थे। तो मैं उस चीज़ को लेकर खिलाफ में थी। साथ में ज़्यादा खिलाफ में हूँ मैं उस फौजी कर्म के, है ना। मुझे सबसे ज़्यादा चिढ़ उस फौजी से है। और कंचन को पहले ही बोला है कि कंचन जो है ना वो कैरेक्टर लेस नहीं है, और ना ही वो मन की गंदी है। अगर वो दिल की साफ है, इसलिए ही सारी बातें अपने यूट्यूब पे रख देती है। अगर वो कैरेक्टर लेस होती तो ये सारा काम यूट्यूब से अलग भी कर सकती थी, लोगों को पता भी नहीं चलता। यूट्यूब पे एक अबला नारी बन के रह लेती। लेकिन मैंने ये भी बोला था कि जहाँ पे कंचन गलत होगी मैं वहाँ पर उसको गलत बोलूँगी, ठीक है। मैं जहाँ सही होता है वहाँ सही के साथ देती हूँ, लेकिन जिसको सपोर्ट कर रही हूँ अगर वो बंदा वहाँ पर गलत है तो उसके खिलाफ भी बोल सकती हूँ। कंजू को मैंने सपोर्ट किया क्योंकि मुझे लगा कि उसको सपोर्ट करना चाहिए, वहाँ पर उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो जहाँ पर देखो गलत है वहाँ पर तो गलती बोला जाएगा। मैं गलत को सपोर्ट नहीं करती कभी भी। तो आज मुझे देखो कंचन, अगर तुम सारी हरकतें ऐसी करती रहोगी तो तुम्हें कौन सपोर्ट करेगा, मुझे ये बताओ। हम लोग तुम्हारे सपोर्ट में आए हैं ना, इसलिए कि तुम्हारे साथ ट्रोलिंग जो होती है अनलिमिटेड हो रही थी। तुमने किसी को एक बार बोला, तुम्हें 10 बार बोला जा रहा था। और जो तुम्हारी चलो तुम्हारी है तो तुमसे बोला जाता है, लेकिन तुम्हारी मम्मी को, तुम्हारे भाई को और तुम्हारी फैमिली को ट्रोल किया जाता है, उनको गलत बोला जाता है। खास करके आंटी को जब बोला गया कि वो धंधे वाली है, धंधा करती है, उसने धंधा कर करके अपने बच्चों को पाला है। जैसे प्रियांश को बोला गया दलाल है, तो मुझे वो सब बहुत गंदे लगे, इसलिए तुम्हारे सपोर्ट में बोली। और मैंने तुम्हें यहाँ तक भी समझाया कि शादी करना किसी औरत के लिए ज़रूरी नहीं होता है कि जब उसके साथ आदमी हो जब भी सपोर्ट मिले, है ना। एक औरत इतनी पावर होती है एक औरत के अंदर कि वो बिना आदमी के ही सब कुछ कर सकती है, बिना आदमी के सपोर्ट के ही अपने बच्चे को पाल सकती है। तुम अपने बच्चे को पालो, अपने बच्चे को सपोर्ट करो, है ना। अपने बच्चे का जो इस टाइम जो उसका माइंड है ना, जो डेवलप हो रहा है ना, इस टाइम पर जिसका माइंड है वो डेवलप होगा, ग्रो होगा उसके अंदर। तो अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करो। अगर कोई एक्टिविटी करनी है यूट्यूब पर, अपने बच्चे के साथ कोई फ़नी गेम कर लो, है ना। गेम चैलेंज कर लो कोई। उसको मतलब ऐसा हो गया ना वो बच्चा कि मुझे लगता है बच्चा 24 घंटे फ़ोन में रहता है। मतलब स्कूल से बाकी टाइम, पढ़ाई से बाकी टाइम जिसको रहता है ना वो फ़ोन में रहता है। तो धीरे धीरे कोशिश करो कि तुम उसकी फ्रेंड बनो और उसके साथ वो, ताकि अपने मन की जो बातें हैं तुम्हारे साथ खुल के शेयर कर सके। तुम उसके फ्रेंड बनो, उसके दोस्त बनो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, है ना। ज़रूरी नहीं होता कि एक औरत के पीछे जब उसका पति हो तभी वो कुछ कर सकती है, वो अकेले भी सब कुछ कर सकती है। और औरत का जो पति होता है ना वो सिर्फ एक ही होता है, जिसके साथ उसकी शादी होती है, जिसके साथ उसके 7 फेरे ले जाते हैं, जिसके साथ वो सबसे पहले शादी होती है। उसके बाद लाइफ में कितनी आते रहो कुछ नहीं होता है। अगर हमारे नसीब में एक ही नहीं है ना तो चाहे 10 आ जाओ वो भी नहीं रहेंगे। और औरत अच्छी जो होती है ना, सच्ची औरत जो होती है, वो वही औरत होती है जो अपने पहले पति के साथ ही रहती है। अगर उसे कुछ हो जाए तो उसके बच्चों कोशिश करती है कि उसके बच्चों की परवरिश करे, उसके बच्चों को ऐसा बनाए कि लोग कहें कि ये औरत वो औरत है जो अपने पति के बिना अपने बच्चों को इस काबिल बनाया इसने, है ना। तो कुछ ऐसा करो जिससे कि लोग कहें कि हाँ ये वो कंचन धवन है जिसने इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी अपने बेटे को आज इस काबिल बना दिया, ठीक है। लोग तुम्हारी तारीफ करें, तुमसे कुछ सीखें कि कैसे एक वाइफ बिना बच्चे, बिना पति के इतना सब कुछ करती है, ठीक है। तो लोग तुम्हें सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर तुम ऐसी हरकतें करोगी जैसी मैंने पूजा सहरावत की वीडियो में देखी, यानी कि हरियाणा की सैनी की वीडियो मैंने क्लिप देखी, उसमें यार तुम मतलब हद है। मैं कभी मुझे फिर लगता है कि मैं क्यों सपोर्ट कर रही हूँ उसको। मैं इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर सकती कंचन तुम्हें, ना इन चीज़ों में तुम्हारा साथ दे सकती हूँ, है ना। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा था कि कैमरे पे तुमने ब्लर कर दिया, है ना। तुम मालिश करा रही हो अपनी लेग्स की, टांगों की,
तो क्या तुम्हें जब एडिट किया तुम्हें नहीं दिखा कि सामने शीशे में तुम्हारे पूरा बॉडी दिखाई दे रही है नीचे की, है ना? कितने लोगों ने देखा होगा वो, जबकि मैंने नहीं देखा वो, है ना? मैंने वो क्लिप नहीं देखी थी तुम्हारी वीडियो में, मैंने सिर्फ वो पूजा की वीडियो में देखी। मैंने फिर पूजा से पूछी भी कि कौन सी वीडियो में है क्लिप उसकी, लेकिन शायद जब तक तुमने वो हटा दी थी, है ना? देखो ना तो हम, मेरा कोई पूजा हर से कोई दुश्मनी है मेरी, ना कोई तुमसे दुश्मनी है, ना मैं उनकी सपोर्टर हूँ ना तुम्हारी सपोर्टर हूँ, लेकिन जो सच है जो सही है उसका साथ खड़ी हूँ, उसके साथ हूँ, है ना? तुम्हारे साथ गलत मुझे लगा था कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं तुम्हारे सपोर्ट में आ हूँ, लेकिन इन चीज़ों के सपोर्ट में नहीं हूँ मैं कि तुम्हारी पूरी बॉडी दिख रही है शीशे में, तुम मालिश करवा रही हो, तुम एडिट कर रही हो, उसके बाद भी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुम एडिट। देखो हमारा क्या है, हमारा रिएक्शन चैनल है, तो हमें कोई एडिट माना, हमारा रिएक्शन चैनल है, तो रिएक्शन चैनल में क्या होता है, हम वीडियो जैसे डालते हैं वैसे उठा के, जैसे बनाते हैं वैसे उठा के यूट्यूब पे डाल देते हैं, है ना? लेकिन तुम जब छोटी छोटी क्लिप ऐड करती हो, है ना, तो उनको सब एडिट करती हो, एडिट करने के बाद यूट्यूब पे अपलोड करती हो, तो क्या इतना दिखाई नहीं देता कि उसमें तुम ड्रेसिंग में तुम्हारी पूरी बॉडी शेमिंग हो रही है, मतलब बॉडी दिखाई दे रही है, तो क्या उसको नहीं हटा सकती? मतलब मुझे बहुत से लोगों ने बताई बहुत सारी बातें, ये नहीं कि तुम सोचो कि पूजा ने बताई या उसने बताई, नहीं, मैं किसी की बातों पर, अगर मैं ऐसा होती ना कि तुम्हारी जो हेटर है उनके उसमें चलती, तो तुम्हें कभी सपोर्ट ना करती। तुम्हें आज एक बात बता दूं, विजेता दीदी और जो वे हैं ऋचा दीदी, उनको मैं पिछले 2.5 साल से जानती हूँ, दोनों के साथ मैं पर्सनली बात कर चुकी हूँ, वो भी मुझे बहुत अच्छे से जानती हैं। अगर मुझे यही होता ना कि तुम्हें, अगर मुझे यही होता कि नहीं भाई उनको तो मैं जानती हूँ, मेरी फ्रेंड सर्कल में आती हैं, तो मैं उनको सपोर्ट करती हूँ, लेकिन नहीं, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे सही लगता है, मैं उसको सपोर्ट करती हूँ, ना कि ऐसे ही कि उठा के। अगर ऐसा होता ना तो मैं उनको सपोर्ट करती, तुम्हें सपोर्ट ना करती, लेकिन मैंने उनको सपोर्ट नहीं किया, तुम्हें सपोर्ट किया, क्योंकि मुझे लगा था कि वो लोग कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तुम गलत हो ना तो वहाँ तो देखो गलत बोला जाएगा। तो आगे से कुछ वीडियो बनाओ, नॉर्मली वीडियो बनाओ तुम अपनी, लेकिन जब एडिट करती हो उसको देख लिया करो। एक बात और बताती, मुझे एक ने और बताई थी कि दीदी आपने नोट किया होगा कि जब तारा रात के टाइम पर सिमरन को, सॉरी कंचन को पेन हो रहा था और रो रही थी, सिमरन उसकी मालिश कर रही थी, तो आपने नोट किया होगा सिमरन किस चीज़ से मालिश कर रही थी? हेयर ऑयल से, है ना? साफ दिख रही है वो बोतल हेयर ऑयल की है। फिर मैंने भी देखी तो सच में वो बोतल हेयर ऑयल की है, चाहे जाके कोई भी देख लेना। क्या मतलब किसी को अगर पेन हो रहा है किट खाने से वो, तो क्या वो हेयर ऑयल की मालिश करेगा? वो हेयर ऑयल की मालिश हो रही थी कंचन, ठीक है? इन कंटेंट को अगर कुछ ऐसा करना है ना कि कुछ मतलब आप कंटेंट के लिए कुछ यूज कर रहे हो, तो उसको इतनी सफाई से यूज करो कि अगला बंदा पकड़ ना पाए, क्योंकि बहुत सारे बंदे ना तुम्हारी बहुत सारी चीज़ें पकड़ लेते हैं। जैसे तुम्हारी प्रेगनेंसी, मैं प्रेगनेंसी के ऊपर कुछ नहीं बोलूँगी कि वो रियल थी या फेक थी, जो भी थी वो तुम जानती हो या ऊपर वाला जानता है। अगर तुम झूठ बोलोगी तो ऊपर वाला देखेगा, अगर तुम सच बोल रही हो तो ऊपर वाला देखेगा, ठीक है? लेकिन इन सब हरकतों को ना छोड़ दो, अपनी नॉर्मल वीडियो बनाओ। तुम्हारे 1.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, और अगर तुम्हारे ऊपर लोग रिएक्शन दे रहे हैं ना, तो उससे कहीं ना कहीं तुम्हारा फ़ायदा ही हो रहा है। जैसे कि मैंने तुम्हारे ऊपर रिएक्शन दिया ना, तो मेरे साथ पब्लिक कहाँ की जुड़ी हुई थी? उत्तराखंड की, क्योंकि मैं उत्तराखंड के लोगों पर रिएक्शन देती हूँ, तो वहाँ की बहुत सारी पब्लिक है जो तुम्हारे साथ जुड़ गई है मेरे थ्रू, है ना? तो क्या होता है कि तुम रिएक्शन देने से कोई नुकसान नहीं होता है। और रिएक्शन अगर तुम वीडियो के अंदर कुछ ऐसे, जैसे सेनी ने बोला, आई मीन पूजा ने बोला, मैंने इसकी वीडियो देखी कि मैं तुम्हारे ऊपर रिएक्ट नहीं करूँगी कि तुम्हारी वीडियो में कुछ कमी नहीं होगी, तो है ना? अगर यूट्यूब के वीडियो में तुम ऐसा कुछ होगा ही नहीं कि तुम्हें कोई कहीं से कुछ तुम्हारे पॉइंट निकाल के तुम्हें ट्रोल कर सके, तो कोई कैसे ट्रोल करेगा? अगर सब कुछ पॉजिटिव होगा उसके अंदर, तो कोई निगेटिव ढूंढ ही कैसे पाएगा? तो अच्छी वीडियो बनाओ, पॉजिटिव वीडियो बनाओ, कुछ चैलेंज लाओ बीच में बच्चे के साथ, फनी चैलेंज लाओ, जिससे कि तुम्हारा बच्चा भी, उसका भी माइंड जो है छूट, पढ़ाई के टाइम पर मैं ये नहीं करी पढ़ाई बंद करो उसकी, लेकिन संडे वगैरह को उसका कुछ माइंड डेवलप हो जाए, माइंड उसका कहीं घूमने जाओ, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, कोशिश करो कि वो फ़ोन कम से कम यूज करे और तुम्हारे साथ ज़्यादा टाइम यूज करे। उसके साथ खेलो, बाहर निकलो, उसके साथ घूमने जाओ, उसको कभी मॉल ले जाओ, कभी घुमाने ले जाओ, कभी पार्क ले जाओ, है ना? उसके साथ फ्रेंड बन के रहो, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है कि बच्चे का जो माइंड है ना वो ग्रो करता है। अब आगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना।
वो भी कंचन का एक टॉपिक और है जिस पे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। मैं उस पर वीडियो जल्दी बनाऊंगी, क्योंकि मैं ये नहीं कि सिर्फ कंचन के पीछे ही पड़ जाऊँ या सिर्फ इस पर कंटेंट यूज़ करती रहूँ। मैंने बहुत दिन हो गए कंचन के ऊपर आज बहुत दिनों में वीडियो बनाई है, जब मुझे लगा कि हाँ बनानी चाहिए। एंड उन सब लोगों का दिल से शुक्रिया जो इतना सपोर्ट करते हैं, उतना प्यार करते हैं, उन सब के लिए दिल से धन्यवाद। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।